सच सच बता, क्यों किया ये सब? क्यों मारा इसे धक्का? बोल बेला, धक्का क्यों दिया उसे? बोल। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? कबीर, 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 कबीर देखो ना, तुम्हारी माँ मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। ये कह रही है कि पूजा प्रेग्नेंट है, फिर भी मैंने उसे धक्का दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ, वो गलती से हो गया था। मैं खुद माँ बनने वाली हूँ कबीर, तो दूसरे बच्चे को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? ये गलती से हुआ है कबीर, मेरी गलती नहीं है कबीर, गलती से धक्का लगी है। बेला, झूठ क्यों बोल रही हो? ये गलती नहीं थी, तुमने जानबूझकर उसे धक्का मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बताओ कबीर को, बताओ। क्या माँ, आप बिना बेला ऐसा कर ही नहीं सकती। जो कुछ भी हुआ वो बेला से गलती से हुआ होगा, अनजाने में हुआ होगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं है। माँ, आप ना बेला को गलत समझ रही है। अब पूजा एक छोटी सी बात को इतना बड़ा तो बनाएगी नहीं। ये बस एक एक्सीडेंट ही हुआ होगा। क्यों पूजा? बेला ने तुम्हें जानबूझ करके धक्का नहीं दिया ना? देख लो माँ, पूजा कुछ बोल ही नहीं रही। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट ही हुआ होगा, जान करके तो किया नहीं। चलो बेला, तुम थक गई होगी, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। आ जाओ, पूजा के पास तुम आए। आओ। पूजा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों रही? मैंने आपको पहले भी तो बोला था, बताया था कि बेला ने कबीर जी पर वशीकरण किया। बस पूजा, बस। ये जो कुछ हुआ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे समझ में आ गया क्या हुआ। उसने गलती की और मैंने उसे डांटा भी। तो हर बात को ऐसे जादू टोना और वशीकरण से जोड़ना बंद करो। पूजा, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। तुम माँ बनने वाली हो ना, तो अच्छी अच्छी बातें सोचो। तुम्हें अब अपनी सेहत के बारे में सोचना होगा, होने वाले बच्चे का ध्यान रखना होगा, समझी? खैर, अब रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आती हूँ। बैठो आराम से। पूजा, अब तुम आराम करो, ज्यादा सोचना नहीं। अब से तुम्हें खुद का और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है? आज भी मैं अकेली रह गई। सच मेरे साथ है, पर मेरे साथ कोई नहीं। अभी ये औरत है हथौड़ा, अच्छा उंगलियां गाल पे छाप दी। अरे दूसरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेला रानी। अरे मुझे तो तेरे ये टमाटर जैसे गाल और भी ज्यादा पसंद है। अबे हट, पहले से ही मूड खराब है, फालतू को कर रहा है। एक बार बेला को जाके देखकर आती हूँ। कोई बात नहीं, गुस्से में तो तू और भी ज्यादा हॉट लगती है। वैसे एक बात तो है, आज कबीर ने जिस तरह सबके सामने बिना डरे तेरा साथ दिया है ना, उस बड़ी जीत पे एक छोटी सी पप्पी तो बनती है ना। थप्पड़ खाएगा? अरे अबे बस कर। अरे मेरी बेटा रानी। बेला, मर गए।
तू चुप जा बेड के नीचे जा ना। घुस घुस घुस। बेला, बेला, आज तो कबीर ने तुम्हारा पक्ष ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हो, इसीलिए लिहाज कर रही हूं। अगर आगे से कभी भी कबीर और पूजा के बीच में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ बेला? वो मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी हालत में झुकना मना है। मैं उठा लूंगी। क्या हुआ? वो बहुत जोर से चाटा मारा था ना आपने, मेरा तो दांत भी हिल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा है, कम से कम अब तुम याद रखोगे कि अगली बार जुबान और हरकतें दोनों पर काबू रखना है। हाँ, मैं रखूंगी ध्यान। ख्याल रखो अपना। क्या हुआ, ठीक हो? वो खांसी। ध्यान रखो अपना। आप जाइए, मैं ध्यान रखती हूँ। पूजा, हमारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। किस्मत ने क्या अदा किया, हर दुआ से बढ़कर तेरा साथ दिया। लोग ढूंढते रहते हैं खुशियों का पता, मेरी तो हर खुशी में तेरा नाम दिया। पूजा, पता है मैं कितना लकी हूँ कि अपनी जिंदगी के हर एक पल में तुम्हारे साथ में जी रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं हर जन्म तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। काश आप फिर से वही पहले वाले कबीर जी बन जाए, जो हंसते थे, जो सिर्फ मेरे थे। मैं तो आज भी वही हूँ पूजा। मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ पूजा, जितना पहले करता था। मुझे ये कबीर जी वापस चाहिए। हर जादू का तोड़ होता है और मैं वो तोड़ ढूंढ के ही रहूंगी।
पूजा आरती बेला करेगी। लो बेला। नहीं माँ जी, आज आरती पूजा और कबीर ही करेंगे। पसंद है। थैंक यू। हीरा ने अब क्या मंगवाया है? और कबीर जी का है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे कबीर जी के पास जाना होगा। कबीर जी, कबीर, तुम सिर्फ मेरे हो ना? तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाम का अपने मांग में सिंदूर लगाऊं। बोलो कबीर, याद है ना तुम्हें? हाँ बेला। तो ठीक है, आज वो दिन आ गया है। तुम अपने हाथों से मेरे मांग में सिंदूर लगा दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो कबीर। मुझे तुम्हारी पत्नी होने का अधिकार चाहिए। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ कबीर। करोगे ना? हाँ? कबीर जी, आप कौन है? मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? मैं तुम्हें ये सिंदूर लगाऊंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा और इस बच्चे को भी अपनाऊंगा।
कबीर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? होश में आइए, होश में आइए कबीर जी। कबीर, तुम रुक क्यों गए कबीर? तुम सिंदूर लगा रहे थे ना? तुमने खुद बोला था कि तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना। लगाओ सिंदूर, मेरा हक है कबीर, मेरा हक है। लगाओ, लगाओ सिंदूर, मेरी मांग भरो कबीर। कबीर, सोच क्या रहे हो? मांग भरो। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। कबीर, आज तुमने बचा लिया पूजा, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति से मैं अपने मांग में ये सिंदूर लगवा कर रहूंगी। और उसके नाम का मंगलसूत्र भी पहनूंगी। सिंदूर आ गया है, वक्त का इंतजार है बस। फिर देखना कैसे कबीर मेरा हो जाएगा, क्योंकि कबीर अभी भी मेरे वश में है। चल निकल, निकल मेरे कमरे से। मैंने कहा निकलो। आज तुम्हें कमरे से निकाल रही हूँ, कल कबीर की जिंदगी से निकालूंगी, और फिर इस घर से, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए निकालूंगी। महादेव, अब बस आप ही मेरा सहारा है। मैं सब कुछ सह लूंगी, हर दर्द, हर अपमान, पर ये नहीं, अपने ही पति को किसी और की मांग में सिंदूर भरते हुए कैसे देख सकती हूँ? ये दर्द मैं जीकर भी नहीं जी पाऊंगी। आपको मेरी मदद करनी होगी महादेव। इस दूसरी औरत के ग्रहण को मेरी जिंदगी से हटाने का रास्ता दिखाई। मेरी लाज रख लीजिए, मेरा सुहाग, मेरा परिवार, सब आपके हाथों में। दर्शना, हेलो दादी। पूजा बेटा, मुझे इस वशीकरण को तोड़ने का तरीका मिल गया है। अब मैं तुझे बताऊंगी कब, कहाँ, कैसे ये सब करना है। जी दादी, ठीक है। थैंक यू महादेव, थैंक यू। तीन इंद्रियों का त्याग। मुझे पूरे 72 घंटों के लिए अपनी 3 इंद्रियों का त्याग करना होगा। ना ही मैं देख सकती हूँ इसलिए मुझे आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, ना ही बोल सकती हूँ इसलिए मौन व्रत रखना होगा, और ना ही एक पल के लिए सो सकती हूँ इसलिए 72 घंटे बिना सोए रहना होगा। हाँ बेटा, यही 3 त्याग इस वशीकरण को तोड़ेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब पति पर कोई संकट आया है, तब तब पत्नी के इस तपस्या और त्याग ने पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। सावित्री की तपस्या ने ही सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लिए थे। हर तीज, हर करवा चौथ पर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये भी ऐसा ही एक तप है। आगे बढ़ो।
मैं ना चिल्ला सकती हूँ और ना ही धीरे से बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों में ही आवाज़ और इंद्रियों का प्रयोग होता है। और सबसे ज़रूरी बात, घर में किसी को भी, खास करके बेला को, ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा तीसरा त्याग नींद है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं सो नहीं रही हूँ तो वो समझ जाएगी कि मैं वशीकरण तोड़ने के लिए अनुष्ठान कर रही हूँ, तो वो किसी भी कीमत पर मेरा ये व्रत पूरा नहीं होने देगी। ये लो आम के पत्ते, बेलपत्र और तुलसी, ये पहले अपने घर के मंदिर में चढ़ाना, फिर अपना अनुष्ठान शुरू करना। आज रात 12 बजे से तुम्हारी 72 घंटे की तपस्या शुरू होगी। जाओ, यशस्वी भवो। अपने पति को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा तुझे। सुहागन स्त्री के तप में इतनी शक्ति होती है, वो मृत्यु के मुंह से भी अपने पति को वापस ला सकती है। अब आपके वशीकरण को खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कबीर जी।